गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो साखी हम आपके सामने लेकर आए हैं वह साखी श्री गुरु हरगोविंद साहब जी और एक मुल्ला जी की है। आशा करता हूँ कि इस साखी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए साखी को स्टार्ट करते हैं। एक मुल्ला जी थे। वह हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। हर नमाज के बाद वह हाथ उठाकर दुआ मांगते थे, अल्लाह मुझे 100 रुपये की बख्शिश कर। पड़ोस में भी एक मुसलमान रहता था। उसने सोचा कि मुल्ला रोज़ चीख चीख कर दुआ मांगता है, चलो आज इसकी मांग पूरी कर देता हूँ। एक दिन जब नमाज अदा करने के बाद मुल्ला सजदा कर रहा था तो पड़ोसी ने एक थैली में 99 रुपये डालकर उसके पास फेंक दिए। नमाज पढ़ते हुए मुल्ला की नज़र उस थैली पर पड़ी। यह सोचकर कि थैली कोई और ना उठा ले, मुल्ला ने नमाज बीच में पढ़ना बंद कर दिया। थैली को उठा लिया। थैली में पैसे देखकर उसने गिनना शुरू कर दिया। गिनने पर 99 रुपये निकले। सोचकर मन में कहने लगा, यह अल्लाह भी बनिया का बेटा लगता है। दिए तो उसने 100 रुपये ही हैं, पर थैली का 1 रुपया पहले ही काट लिया। इस थैली का मूल्य भी मेरे से ही ले लिया है। हम कभी भी परमात्मा का शुक्राना नहीं करते। परमात्मा की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए नियामत है। इसकी दी हुई प्रत्येक दात के लिए हमारे दिल में हमेशा यह आवाज़ उठनी चाहिए, परमात्मा तेरा शुक्र है, शुक्र है। एक औरत श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के पास आई। उसने अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, एक तो मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, दूसरे मेरे पास धन का अभाव है, जिसके कारण मुझे बहुत तंगी रहती है। आप मुझ पर दया कीजिए। गुरु साहिब ने दया करते हुए कहा, बीबी कोई एक चीज़ मांग, वह मिल जाएगी। उस औरत ने सोचकर कहा, हे सच्चे पातशाह, मेरे पोते घोड़ों की सवारी करें। पुत्र अभी पैदा ही नहीं हुआ, पोतों के लिए घोड़ों की सवारी ही मांग कर ली। पुत्र होगा तभी तो पोता होगा। घोड़ों की सवारी तो वही करेगा जिसके पास अपार धन दौलत होगी। उस समय अमीर लोगों के पास ही घोड़े हुआ करते थे। इस प्रकार उसने पुत्र के साथ धन दौलत भी मांग ली। जब तक इच्छाओं और कामनाओं को छोड़कर परमात्मा की भक्ति नहीं की जाती, तब तक परमात्मा हमारे दिल की इच्छा कोठरी में प्रकट नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने कहा था, इच्छा एक रोग है। हम जब तक इच्छाओं के रोगी हैं, सांसारिक पदार्थों के भोगी रहेंगे और परमात्मा को दिल में बसाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए तुलसी साहिब समझा रहे हैं कि दिल तो एक है, परंतु उसमें लाखों तमन्नाएं भरी हुई हैं। फिर सोचो परमात्मा हमारे दिल में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई जगह खाली ही नहीं है। दिवाली आने पर हम किस कदर अपने घर की सफाई और रंग रोगन आदि करते हैं। एक बार हम लायलपुर गए। दिवाली के त्यौहार वाला दिन था। एक घर में उपलों से पाता हुआ गोबर को फुलकारी से ढका रखा था। पूछने पर उसने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रात को लक्ष्मी देवी उपलों को देखकर नाराज होकर वापस ना चली जाएं। लक्ष्मी माता यदि नाराज हो गई तो इस घर में घुसेगी ही नहीं।
उसके स्वागत के लिए हम दिवाली वाले दिन घर के सब दरवाजे खुले रखते हैं, इस डर से यदि दरवाज़ा बंद हुआ तो देवी माता वापस चली जाएगी और घर में धन की कमी हो जाएगी। फर्ज करो कि देवी तो नहीं आई, पर यदि कोई देव चोर आ गया तो पहले वाला धन भी वह ले जाएगा। चलो, घरों की सफाई तो ठीक है, परंतु उससे भी ज़रूरी दिल की सफाई है, क्योंकि जैसे देवी साफ सुथरे घर में आना पसंद करती है, वैसे ही परमात्मा भी साफ सुथरे हृदय में आता है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह साखियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर यह साखी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।